आज हम लोग एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था, तो हम लोग एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड लेक्चर है ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमेशा यूज़ होगा। मैथमेटिक्स में तो यूज़ होगा ही, फिजिक्स में हमेशा यूज़ होता है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमने एक सर्कल लिया, ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 है। तो ये हमने सर्कल जो लिया, तो और सर्कल पे एक पॉइंट कोई ले लिया P, ये 1 यूनिट है। तो ये 0 है, ये A, B, C, D। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखो x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, इधर निगेटिव, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है, और 1 यूनिट है, रेडियस 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 -1 0 0 1 और 0 -1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और ये कोई भी जो पॉइंट लिया हमने, तो ये जो आर्क बना AP आर्क जो है, ये सपोज कि x है, ये AP आर्क x हो गया। हम लोग ये देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर ये 1 यूनिट हो रेडियस और आर्क x यूनिट हो, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, x रेडियन। तो ये हमने x ले लिया, ये x रेडियन ले लिया। और देखो अब क्या किया, P से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया। सपोज कि ये PM है। अब ये P का कोऑर्डिनेट सपोज कि AB है, तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो ये हमने ले लिया। तो एंगल AOP इक्वल्स x रेडियन ले लिया हमने, और लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है AP इक्वल्स हमने x ले लिया। तो जब भी इस तरह का यूनिट सर्कल होता है और ये कोऑर्डिनेट जो हमने AB लिया, तो A इक्वल्स कॉस थीटा और B इक्वल्स साइन थीटा हम लोग लेते हैं। जो होता है A इक्वल्स कॉस x, यहाँ हमने एंगल x लिया है, और B इक्वल्स साइन x। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, OM स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर, OP स्क्वायर। ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एवरी पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स 1। और A हमने क्या लिया है, cos x, और B क्या लिया, A क्या लिया है, cos x, और B लिया है sin x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स 1। अब देखो ये तो हमने देख लिया। पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है सर्कल का, जो सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। तो अगर 2 पाई रेडियन पूरा कंप्लीट है, तो ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एक एक कितना कितना हो जाएगा, 90 सारे हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स π/2
और यहाँ से यहाँ तक एंगल ए ओ सी इक्वल्स पाई, एंगल ए ओ डी यहाँ से यहाँ तक ऐसा 3 पाई बाई 2, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा हम लोग इसको एलेबोरेट करते हैं। मतलब क्या है, अब देखो ये तो हमने ले लिया, और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 पाई होता है। तो एक बार पूरा ये 2 पाई अगर घूम के आएगा तो फिर से कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब 0 पे। ये क्या है, 0 डिग्री, तो या 0, तो ये क्या आ जाएगा, पूरे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद सेम एंगल आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंक्रीजेज बाय इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2 पाई, नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जो एंगल दिया हुआ है, जो एंगल है हमारा, सपोज कि साइन पाई बाई 6 कितना होता है, 1/2। तो अगर हम लोग लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तो भी 1/2, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 तो भी 1/2। मतलब अगर 2 पाई के इंटीग्रल वैल्यू से कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2n पाई प्लस x क्या हो गया, साइन x कॉस 2n पाई प्लस x कॉस x, और n क्या है, n हम लोग इंटीजर ले रहे हैं। अब क्या है, इसका मतलब इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग जो ले रहे हैं, तो देखो अब हम लोग जो लेते हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री, सॉरी 0, साइन 0 0 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 फॉर, या साइन x इक्वल 0 फॉर, साइन x इक्वल 0 फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल 0। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ये देखो कि साइन x तब 0 होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन x कब कब 0 होता है, जब 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब कहीं पे भी आए। एक चीज़ ध्यान रखो, एक कंसेप्ट, कि इस लाइन पे कभी भी साइन 0 होता है, मतलब 0, ये देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये 0 की लाइन है। यहाँ से यहाँ तक आया तो ये पाई हो गया, ऐसे फिर आया तो ये 2 पाई हो गया, ये फिर घूम के आया 3 पाई हो गया, ये कितना हो गया, 4 पाई हो गया। मतलब पाई पाई से बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना कि कभी भी इस लाइन पे साइन जो होता है वो 0 होता है। मतलब क्या है कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हो, अगर एंगल, तो वहाँ पे साइन 0 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर x इक्वल्स 0 पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर n को हम लोग इंटीजर ले लें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन x कहाँ पे 0 होता है, n पाई पे। सो साइन x इक्वल 0
फॉर x इक्वल्स n पाई, और n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसी तरह दूसरा कंसेप्ट क्या है, इस लाइन पे मतलब ये क्या है, π/2, ये π/2, यहाँ से 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। तो जब भी π/2 का मल्टीपल हो तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन पे कॉस क्या होता है, 0 होता है इस लाइन पे। तो कॉस x इक्वल्स 0 फॉर x इक्वल्स प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, मतलब क्या हो गया, सो cos x इक्वल्स 0 फॉर x इक्वल्स 2n+1 π/2, और n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। देखो जी, अगर 0 रखते हैं तो π/2, 1 रखते हैं तो 3π/2, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 5π/2। तो जितने ऐसे वैल्यू आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लाइन पे cos 0 हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो कि जैसे साइन कॉस का अगर पता चल गया तो हम किसी का भी बता सकते हैं। और कॉसेक x क्या होता है, 1/sin x। ये कब होगा, लेकिन sin x 1/sin x, देखो sin x डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और 0 कब हो जाता है, n पाई पे। तो इसीलिए ये फार्मूला कब काम करेगा, x नॉट इक्वल टू n पाई। अब कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, sec x 1/cos x, ये कहाँ पे होगा, नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। इसी तरह 10x cot x सारे लिख सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखो एक फार्मूला है कि जैसे sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हमने लिखा 1, इसी तरह एक फार्मूला है 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल सेक स्क्वायर x। ऐसा क्यों होता है, 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल्स सेक स्क्वायर x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 10 क्या होता है, sin/cos। तो हम लोग ऐसा अगर लिखें कि 1 + 10 स्क्वायर x, 1 + sin स्क्वायर x/cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x/cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया, 1। तो 1/cos स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर x। तो 1 + 10 स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर x 1 + cos/sin sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x/sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1। तो कितना हो गया, 1/sin स्क्वायर x। तो ये हो गया cosec स्क्वायर x। अब देखो कुछ वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने एंगल समझाया कि पाई के मल्टीपल पे साइन क्या होता है, 0 होता है, और π/2 का मल्टीपल जो हुआ मतलब ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2, वहाँ पे क्या होता है, cos 0 होता है। तो ऐसा हम लोग अगर लिखते हैं, साइन cos 10, ऐसे सब इसी से डेराइव हो जाएगा। इसलिए जैसे 0 तो साइन 0 0, और ये देखो
ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। अब इसका वैल्यू जो लिखना है, ये वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे ये एक कंसेप्ट समझने के बाद। sin 0 0, sin π/2। अब देखो ये कंसेप्ट मैं क्या समझा रहा हूँ, यहीं तक रखो इसको। ये जो है इसको हटा देता हूँ। ये सर्कल जो हमने लिया था, ये सर्कल यूनिट सर्कल जिसमें हमने लिया था, एक पॉइंट लिया था ए बी, और ए को बोला था हमने cos x और बी को बोला था sin x। तो ये यूनिट सर्कल था 1 0, तो 0 1 -1 0 0 -1। ये ध्यान रखना, ये 0 से हम लोग, ये 0 डिग्री लाइन है, 0 की लाइन, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर ये 2π, ये फिर 2π के बाद 5π/2, और ये 3π, 7π/2। ऐसा चलता रहता है, ऐसा घूमता रहता है, ऐसा हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री लाइन 2π बढ़ा दिया तो जो वैल्यू था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वही रह गया। इस पे देखो ये कॉस की लाइन है, हमेशा ध्यान रखो, दिस इज लाइन ऑफ कॉस, दिस इज लाइन ऑफ साइन। यहाँ पे साइन 0 होगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉस, हियर साइन इज 0। और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन जो है, परपेंडिकुलर लाइन ये क्या है, लाइन ऑफ साइन है, इज लाइन ऑफ साइन, हियर कॉस इज 0। और एक कंसेप्ट, परपेंडिकुलर लाइन से दाहिनी तरफ कॉस पॉजिटिव इस लाइन पे, और बाईं तरफ निगेटिव। साइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। अब देखो कितना आसान हो गया, कॉस 0 1, देखो ये पहला कोऑर्डिनेट जो है ये कॉस का कोऑर्डिनेट है, 0 -1 ये, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो साइन का है, क्योंकि हमने क्या लिखा था, कॉस और साइन। ए बी को हमने लिखा था कॉस और साइन। तो कॉस, पहले हम लोग कॉस का ही देखते हैं। कॉस 0 1, कॉस π/2 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे चलता रहता है। साइन का देखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 1, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 -1 0 1, ऐसा चलता रहता है। और 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। इजीली हम लोग बता सकते हैं, 0/1 0, 1/0, अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड या अनडिफाइंड। 0/-1 0, ये क्या हो गया, अनडिटरमाइंड। 0/1 0, अनडिटरमाइंड मतलब अनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं, और अनडिफाइंड। ये हो गया हमारा वैल्यू। कैसे हम लोग वैल्यू पहचानते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं
कि जैसे कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स क्यों हो जाता है और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स क्यों हो जाता है, ये देख लेते हैं। तो जैसे हमने यूनिट सर्कल लिया था वही एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। तो ये हमने यूनिट सर्कल ले लिया। अब ये साइन पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो ये क्या था हमारा 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1, ये 0 था। ये है A B C D। कोई एक पॉइंट हमने लिया था P, ये लिया था A, ये B, तो A B। और ये हमने क्या लिया था, आर्क जो लिया था, ये आर्क, ये x यूनिट लिया था। और ये क्या बोला था, यूनिट सर्कल है, तो x का आर्क हो और रेडियस 1 हो तो सेंटर पे क्या बनता है, एंगल x रेडियन। तो ये x हो गया, x रेडियन बना। अब हमने क्या किया, ये नीचे ले लिया इसी को ऐसा। तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही रह जाता है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, और ये a था। तो इस तरफ लिया ऐसा, तो ये क्या हो गया, -x। तो अब देख लो इसमें, इस ट्रायंगल में ये n है, ये m है, ये a है। तो इन ट्रायंगल OMN ऐसा लिया हमने, OMN। तो cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या है, हमने क्या लिया था, a² + b² = 1 ऐसा लिया था। देखो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। cos माइनस एक्स जो होता है, देखो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ हमारा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। तो जहाँ पे हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट ओवर। तो बेस तो a ही रह गया, और परपेंडिकुलर जो चेंज हुआ -b, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, b²। तो वो चेंज नहीं होता, ये भी 1 ही रह जाता है। तो चेंज क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट जिस जिस ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में रहते हैं उसमें क्या होता है, -x लेने पे माइनस बाहर आ जाता है, और जिसमें ये y कोऑर्डिनेट नहीं रहता है वो माइनस ख़त्म हो जाता है। जैसे cos माइनस एक्स cos x होता है, क्योंकि क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का कोई इसमें यूज़ नहीं हुआ। साइन माइनस एक्स क्यों हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि तुम अगर एक्सप्लेन इसको करना चाहूँ मैं, तो देखो cos माइनस एक्स को हम लोग क्या लेंगे, इस ट्रायंगल में ये बेस क्या है, बेस है a और हाइपोटेनियस 1a, और a पहले क्या था, cos x था। फ्रॉम ट्रायंगल OMP cos x क्या था, a/1, तो सेम रह गया। साइन माइनस एक्स इस ट्रायंगल में, तो साइन माइनस एक्स क्या हो गया, हाई परपेंडिकुलर MN बाय हाइपोटेनियस ON, बेस OM बाय OP, दैट इज A।
तो एम एन क्या है, माइनस बी बाई 1 दैट इज माइनस बी। और बी क्या था हमारा, साइन एक्स क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब बी था। तो ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी। तो अब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू लिख सकते हैं, टेन माइनस एक्स साइन माइनस एक्स बाय कॉस माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो माइनस 10x। तो किसी का भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू लिख सकते हैं। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये तो यूनिट सर्कल, ये हमें पता है कि ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इन एवरी यूनिट सर्कल, देखो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है -1। बी का ये जो बी है ये कहाँ तक जाता है 1 से -1। यूनिट सर्कल में यही हो सकता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लेस देन ए लेस देन 1 और -1 लेस देन बी लेस देन 1। तो इसका मतलब ए क्या है हमारा, ए हमने किसको लिया था, कॉस को। तो -1 लेस देन कॉस एक्स लेस देन 1 -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1। तो अभी जो हम लोग इसका कॉस और साइन का डोमेन पढ़ेंगे और रेंज पढ़ेंगे, तो रेंज मतलब आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वैल्यू उसका आ सकता है। तो कॉस का वैल्यू जो हो सकता है -1 से 1, साइन का -1 से 1, ये अभी हम लोग देख लेंगे इसको। अब देखो किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्या क्या पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है। तो ये हमने जब क्वाड्रेंट लिया तो मैंने बार बार बोला कि ये कॉस की लाइन है, ये साइन की लाइन है। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें देखो x और y दोनों पॉजिटिव होता है। तो इसको हमने पॉजिटिव लेते हैं। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो कॉस क्या है, ये कॉस है, ये साइन है। हमने लिया ना, ए कॉस लिया और बी साइन लिया। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ए जो लिया हमने हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस, और वर्टिकल जो लिया सेकेंड वाला साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने लिया। तो देखो साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं। सेकेंड वाला देखो पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो है हमेशा साइन पॉजिटिव होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे निगेटिव होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड वाला देखो पॉजिटिव। थर्ड दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो निगेटिव। कॉस देखो, कॉस पहला
वर्टिकल लाइन से राइट साइड कॉस पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। और वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड कौन से हैं? सेकेंड और थर्ड, तो इसमें निगेटिव। टेन लेना है तो साइन बाय कॉस, कॉट लेना है तो कॉस बाय साइन, सेक लेना है तो 1 बाय कॉस, आराम से निकाल सकते हो। साइन बाय कॉस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव बाय निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। ये क्या हो गया? कॉस बाय साइन, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। सेक हो गया 1 बाय कॉस, तो जो कॉस होगा वही सेक होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। और कॉसेक हो गया 1 बाय साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है साइन और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होता है। एक तो ये तरीका है कि मैं टेबल पहले ही बना दूं, लेकिन बेटर क्या होगा कि हम लोग पहले ग्राफ देख लें उसका और फिर टेबल बनाएं। तो हम लोग क्या करते हैं और उसका डोमेन रेंज उसी से लिख लेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डोमेन रेंज लिख लेते हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे y इक्वल्स साइन x दिया हुआ है, तो हमने क्या बोला? साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1 तक, अभी हमने देखा। और साइन का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन रियल नंबर और रेंज इज -1 to 1, y इक्वल्स cos x। डोमेन रियल नंबर, अभी ये हम लोग देख चुके इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये अब 10 जो होता है y इक्वल्स 10x। 10x क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो कॉस डिनोमिनेटर में है, तो कॉस जहाँ पे 0 हो जाएगा वो वैल्यू हम लोग इनपुट नहीं ले सकते, मतलब डोमेन नहीं ले सकते। और कॉस कहाँ पे 0 हो जाता है? π/2 के ऑड मल्टीपल पे, मतलब 2n+1 π/2 पे, तो वो वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डोमेन इक्वल्स रियल नंबर -2n+1 π/2, ऐसा लिखेंगे। और या ऐसे भी लिख सकते हैं, और रियल नंबर और नॉट इक्वल टू π/2 एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका रेंज क्या होता है? रेंज अभी जो ग्राफ बनाऊंगा देखोगे -∞ से इन्फानाइट तक ग्राफ चला जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। y इक्वल्स cot x, तो डोमेन क्या हो जाएगा? देखो cot क्या होता है? cos बाय साइन, तो साइन 0 नहीं ले सकते, और साइन 0 कब आता है? पाई के मल्टीपल पे, मतलब n पाई पे, तो वो वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। रियल नंबर -n पाई, और रेंज हो गया रियल नंबर सेक x। डोमेन इक्वल्स सेक x क्या होता है? 1 बाय कॉस x, तो फिर वही कॉस x 0 नहीं ले सकते, मतलब π/2 का मल्टीपल नहीं ले सकते। तो रियल नंबर -2n+1 π/2, और रेंज होता है इसका, जब अभी ग्राफ बनाएंगे तो -1 से 1 तक के बीच में इसका वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि 1 बाय कॉस होता है।
तो या तो 1 से ये बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। तो रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल्स 1 और y लेस देन इक्वल्स -1। मतलब इसका आउटपुट जो हुआ, और y इक्वल्स cosec x, डोमेन हो गया रियल नंबर -n⁻, और रेंज सेम जो कॉसेक का था, y ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो इसको लिखने का देखो कुछ तरीका होता है। रेंज जो लिखेंगे हम लोग, y सच दैट y बिलोंग टू r, y ग्रेटर देन इक्वल्स 1, y लेस देन इक्वल्स -1। ऐसा देखोगे बुक में लिखा हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सेट ऑफ ऑल y पढ़ते कैसे हैं, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y जो होगा रियल नंबर होगा, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल्स 1 होगा और y लेस देन इक्वल्स -1 होगा। अब देखो ग्राफ के साथ हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ करता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब, और वो किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ करता है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ करता है, वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ग्राफ के साथ हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, जैसे साइन x का हम लोग सबसे पहला लेते हैं, जैसे y इक्वल्स साइन x। तो इसका ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसा हमने ले लिया। देखो साइन 0, ऐसे ग्राफ बनाना, साइन 0 0, साइन π/2 1, π/2 1, साइन पाई 0, मतलब 0, π, 2π, 3π पे साइन 0 होता है, और π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, 5π/2 पे 1, 7π/2 पे -1। तो मतलब ये ग्राफ कैसा चलता है, ऐसा 0 पे 0, ये है π/2, और ये वैल्यू है 1, और नीचे जो है ये -1 तक जाता है। साइन जो है -1 से 1 तक जाता है। ये पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, 5π/2 पे 1, 3π पे 0, इस तरह चलता रहता है। और इस तरफ ये हो गया -π/2 पे -1, ये साइन x का ग्राफ हो गया। तो देखो 0 से π/2 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है। π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। वो लिख लेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे। दूसरा क्या है, y इक्वल्स cos x, cos 0 1, cos π/2 0, cos 0 1, cos π/2 0। देखो ऐसा 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, ये है पाई, 3π/2 पे 0, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ऐसे चलता है। 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, ये -1 है, -1, ये 1 है। तो देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो आसान हो जाएगा हम लोग को टेबल बनाना।
y इक्वल्स 10x। अब देखो मैंने क्या बोला, 10x क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो 10 0 0 होता है, और 10 पाई बाई 2 मतलब 10 90 क्या होगा, साइन बाय कॉस, तो 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लेंगे, ये मान लो 0 है, 10 0 साइन 0 बाई कॉस 0, 0 बाई 1 0, और पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिटरमाइंड, मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसा मिलेगा कहीं नहीं, और इसी तरह माइनस पाई बाई 2 पे भी ऐसा चला जाएगा, माइनस इन्फानाइट से ये इन्फानाइट जाता है, इसी तरह ऐसा। तो इसका रेंज इसलिए लिखा हमने, रियल नंबर होता है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट होता है। ये ऐसा ग्राफ चलता है इसका 10x का। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट भी देखो नीचे से ऊपर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी इंक्रीज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज तो कहीं नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग 10x का लिख लिए। अब कॉट सेक कोसेक हम लोग बना लेते हैं। y इक्वल्स कॉट एक्स, सेम है, कॉट एक्स क्या हो गया, कॉस बाय साइन, तो जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, अनडिटरमाइंड। तो जैसे 0 पे हम लोग लिए कॉट 0, तो कॉस 0 बाय साइन 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 0, तो 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन पाई बाई 2 पे कॉस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 1, 0 बाई 1 0। तो इसका ग्राफ जो होता है सिर्फ थोड़ा सा उल्टा होता है। तो इसमें क्या हो गया, पाई बाई 2 पे क्या हो गया 0, पाई बाई 2 पे 0 पे अनडिटरमाइंड और पाई पे अनडिटरमाइंड, कॉस बाय साइन। तो ये जो ग्राफ चलता है ये ऐसा चलता है उल्टा, ऐसा ग्राफ होता है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। अब देखो सेक और कॉसेक का ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने क्या बोला, सेक जो लाई करता है और कॉसेक जो लाई करता है या तो 1 से ग्रेटर होता है या -1 से नीचे होता है। तो हम लोग वो दोनों ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल्स सेक एक्स, तो ये हम लोग जो लाइन खींचेंगे ये 0 की लाइन है, ये 1 की, ये -1 की, ऐसा ले लिया हमने। तो सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, तो अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो सेक 0 कितना होता है 1, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, 1 बाई 1 1।
तो 0 लिया हमने, तो ये हो गया 1। अब π/2 cos π/2 क्या होता है 0, तो 1/cos होता है sec, तो 1/0 क्या हो गया अनडिटरमाइंड। तो ये ग्राफ जो चलता है ये ऐसा चलता है, ऐसा। अब देखो cos पाई अगर लेते हैं, ये π/2 हो गया। cos पाई लेते हैं, sec पाई, ये sec 180 डिग्री या sec पाई, तो 1/cos पाई, cos पाई क्या होता है -1, तो पाई पे क्या हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा पाई पे। और π/2 पे क्या था अनडिटरमाइंड, ये ऐसा ग्राफ चलता है। इसी तरह ये चलता रहता है अल्टरनेट पे। ऐसा अगर लेंगे आगे तो ऐसा ऊपर नीचे ऐसा करके चलता रहेगा। अल्टरनेट पे ये इसी तरह से बनता रहता है। ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, तो ये फिर ऐसा ऐसे चलता है इसका। अब हम लोग सिर्फ सेम ग्राफ होता है कॉसेक का। कॉसेक 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। कॉसेक तो देखो y इक्वल्स cosec x, तो ये क्या होता है 1/sin x। सेम हमने ले लिया, ये 1 की लाइन और ये -1 की लाइन, ये 0 1 -1। अब देखो 0 डिग्री अगर लेते हैं तो साइन 0 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिटरमाइंड। π/2 लेते हैं तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो π/2 पे 1 आएगा। ये क्या है, सपोज कि ये π/2 हमने लिया, ये 0, तो ये अनडिटरमाइंड था और ये ऐसा चला गया। 3π/2 पे -1, 3π/2 यहाँ लिखो, 0 π/2 पाई, 3π/2 पे -1, तो ये ऐसा गया। ऐसे ही अल्टरनेट पे ये चलता रहता है। ये इन्फानाइट तक चला जाता है, ये -इन्फानाइट, इधर -इन्फानाइट, इधर इन्फानाइट। तो ये कभी भी जो कॉसेक का वैल्यू आएगा या तो 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा आएगा। अब सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हम ग्राफ देख के पहचान पा रहे हैं उसको बस लिख लेते हैं। ये ग्राफ से ही है, इसका बाकी टेबल बनाने का कोई यूज़ नहीं है, फिर भी बना देता हूँ। अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो 0 to π/2, 0 to π/2 हमने क्या देखा था, 0 to π/2 में 0 से π/2 साइन 0 0 π/2 1, तो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीजिंग π/2 से पाई क्या होता है
डिक्रीजिंग, पाई टू 3π/2 क्या होता है? डिक्रीजिंग। और 3π/2 टू 2π इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ देखने से ऐसे डायरेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और 10 क्या हो गया हमारा? चारों इंक्रीज होता रहता है। कॉट जो हो गया, ग्राफ से हम लोग देख चुके कि चारों डिक्रीजिंग, हमेशा ये घटता ही रहता है। सेक जो होता है वो इंक्रीज, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। और ये क्या हो गया? कॉसेक ग्राफ से जैसे हम लोग याद होगा, इंक्रीज, डिक्रीज। इतना हम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 जो एनसीईआरटी में है उसके पहले का जो कंसेप्ट है ये हम लोग इतना सा पढ़ते हैं। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू।